Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge and Job Alerts. रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसएसटी की असामियाँ जो हैं यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर की असामियाँ जो हैं वो अनाउंस की थी, तो उसकी तैयारी का सिलसिला हमने शुरू किया है। तो इससे मुतल्लिका जो है वो पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करके वो वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं। वो सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं और आज जो है वो मैं आपको इंग्लिश का लेक्चर 1 जो है के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, ये पास पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए नहायत ही हेल्पफुल हैं और आप इनसे जो है वो कंसेप्ट ले सकते हैं कि किस तरह के पास पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं और आपने किस तरह जो है वो प्रेपरेशन करनी है। तो आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जा रहा हूँ, तो आपने इसको अच्छे तरीके से मुकम्मल वीडियो को देखना है, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रीगेरियस। यहाँ पे ये ग्रीगेरियस जो है इसका मीनिंग होता है मिलनसार। तो यहाँ पे हमने इसका जो है मतलब बताना है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्रीगेरियस के मुतल्लिका जो है वो क्लियरेंस दे रहा है। तो फाउंड ऑफ कंपनी है, सोशलेबल है, शाई एंड रिजर्व है, एक्सट्रीमली क्वाइट है, डीटैच्ड फ्राम अदर्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, फाउंड ऑफ कंपनी सोशेबल। तो यहाँ पे ग्रीगेरियस का मतलब मिलनसार होता है, तो इसका मतलब भी जो है वो मिलनसार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू बेनवलेंट। यानी कि बेनवलेंट का हमने मुतजाद बताना है। तो बेनवलेंट का मतलब होता है मदद करने वाला, खिरात करने वाला। तो यहाँ पे जो है काइंड आएगा, मलेवलेंट आएगा, या चैरिटेबल आएगा, या जनरस आएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, मलेवलेंट। तो यहाँ पे इसका जो ऑपोजिट है वो मलेवलेंट आएगा, तो इसका मतलब होता है कीना परवर बादंदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एफिमरल मोस्ट क्लोजली मीन्स। यानी एफिमरल जो होता है इसका मायने होता है मुख्तसर आर्जी। तो इसके करीब करीब जो है वो कौन मायना जो है वो दे रहा है, एक्सटर्नल है, ब्रीफ है, अबंडेंट है, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे जो है वो ब्रीफ इसके मायने को क्लियर कर रहा है। तो ब्रीफ का मतलब भी होता है मुख्तसर आर्जी। तो ये जो है वो क्लोजली मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर मेटिकुलस। तो यहाँ पे मेटिकुलस जो होता है इसका मतलब होता है मोहतात। तो सिनोनिम इसका बताना है, हमने मुतरादब बताना है, हम मैं नहीं बताना है। तो केयरफुल है, केयरलेस है, इम्पल्सिव है, या हेस्टी है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, केयरफुल। तो ये भी इसका मैंने भी मोहतात होता है, आर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूबिक्वाइटस बेस्ट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट इज। यूबिक्वाइटस जो होता है उसका मतलब होता है हर जगह फैला हुआ। तो यहाँ पे हमने बताना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा जो है वो इस डिस्क्राइब कर रहा है इसको। तो रेयर है, ओल्ड फैशनड है, वाइड स्प्रेड है, या टेम्परेरी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड रिकल्सिट्रेंट मीन। यानी कि रिकल्सिट्रेंट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, रिकल्सिट्रेंट जो होता है इसका मतलब होता है मुतजलजल। तो यहाँ पे हमने इसका बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इसके मायने को क्लियर कर रहा है। ओबीडियंट है, रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी है, इजीली परसुएटेड है, या फ्रेंडली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ अल्ट्रोस्टिक। अल्ट्रोस्टिक जो है इसका मायने होता है फयाजियाना। तो यहाँ पे जो है इसका हमने सिनोनिम मुतरादफ बताना है, हमें नहीं बताना है। तो सेल्फिश है, अनसेल्फिश है, रूड है, या अपेथेटिक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, अनसेल्फिश यानी बेलॉस, बेगर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड ल्यूसिड मीन्स। ल्यूसिड का मतलब होता है साफ। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ल्यूसिड का कौन सा जो ऑप्शन है वो क्लियर कर रहा है मीन को। कंफ्यूज है, क्लियर है, डार्क है, ऑब्सक्योर है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ जीलस। जीलस का मतलब होता है पुरजोश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, एंथुजियास्टिक। इसका मतलब पुरजोश होता है। इनडिफरेंट का मतलब लातल्लक होता है। पैशनेट पुरजोश होता है, और एक्साइटेड भी पुरजोश होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी जो है वो इनडिफरेंट करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्विंटेंशियल। क्विंटेंशियल जो होता है इसका मतलब होता है मुंतखब। तो यहाँ पे जो है इसका क्लोजेस्ट मीनिंग हमें बताना है क्विंटेंशियल का। तो क्विंटेंशियल जो होता है इसका जो होगा क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड वो ऑप्शन बी है, टिपिकल, जिसका मतलब मिसाली नमूना का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है। तो
कौन से ऑप्शन पे जो है वो पंक्चुएटेड किया गया है करेक्टली, ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है द टीचर सेड प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो ये एक ही सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो है मिस्टेकनली भी लिखा गया है, करेक्टली भी लिखा गया है, तो बताना है कौन से ऑप्शन पे करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए ही दुरुस्त है, द टीचर सेड प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है ये कंप्लीट जो है वो पंक्चुएटेड किया गया है, यहाँ पे कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमे है, फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमे है, और यहाँ पे कॉमा नहीं सेड के बाद, तो ये भी रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे जो है उम्र के बाद कॉमा, ये भी रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे जो है फुल स्टॉप नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द पास्ट परफेक्ट टेंस करेक्टली। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो किस टेंस में जो है वो करेक्टली यूज़ हुआ है। तो बाय द टाइम वी अराइव्ड शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बाय द टाइम वी अराइव्ड शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने बताना है, तो यहाँ पे हैड आएगा और पीछे अराइव्ड आएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, और ये जो है यहाँ पे जो है वो करेक्ट है बी ऑप्शन, और सी जो है यहाँ पे अराइव्ड आना था, वो नहीं, अराइव्ड नहीं, अराइव है, इसलिए रॉन्ग है। और यहाँ पे जो है वो दो मिस्टेक हैं, यहाँ पे अराइव्ड नहीं है और यहाँ पे हैड नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। इफ ही डैश द बुक यस्टरडे ही वुड हैव अंडरस्टूड द लेसन बेटर। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट वर्ब हमने देखनी कौन सी आएगी, रीड्स आएगा, विल रीड आएगा, हैड रीड आएगा या रीड आएगा। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी हैड रीड यहाँ पे करेक्ट वर्ब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द वर्ड अफेक्ट। ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें अफेक्ट का यूज़ किस ऑप्शन में दुरुस्त तरीके से किया गया है वो बताना है। द न्यू पॉलिसी विल हैव अ पॉजिटिव अफेक्ट ऑन एम्प्लॉय मॉरल। तो यहाँ पे जो है वो बताना है कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, द न्यू पॉलिसी विल पॉजिटिवली अफेक्ट एम्प्लॉय मॉरल। तो ऑप्शन आगे है क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज अवेयर ऑफ द चेंज इन शेड्यूल। तो यहाँ पे जो है हमने बताना है कि सेंटेंस में कौन सी एरर मौजूद है। तो नाइदर है, द टीचर है, वाज है, स्टूडेंट्स है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, वाज। तो शुड बी वार, यहाँ पे जो है वाज लिखा है, तो यहाँ पे वार होना चाहिए, तो यहाँ पे वाज जो है वो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हमने बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द म्यूजियम। तो यहाँ पे ये देखें ऑप्शन ए में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी तुलबा का ग्रुप, एक ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है वो इज आएगा ये, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, ये रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। और यहाँ पे देखें कि ये ग्रुप्स लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स है और यहाँ पे इज है, ये रॉन्ग हो गया। तो इसी तरह जो ऑप्शन डी है वो भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउन यूसेज। यहाँ पे जो है वो करेक्ट प्रोनाउन जो है वो किस ऑप्शन पे जो है वो दुरुस्त इस तौर पे इस्तेमाल हुआ है वो देखना है। एवरीवन शुड डू देयर बेस्ट टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, एवरीवन शुड डू हिज और हर बेस्ट टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट एडजेक्टिव यूज़। इनके इसमें सिफ्त बतानी है कि कहाँ पे जो है वो करेक्टली यूज़ हुई है। शी इज़ मोर स्मार्टर दैन हर ब्रदर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, शी इज़ स्मार्टर दैन हर ब्रदर, तो मोर इसके साथ नहीं आएगा और तुम स्मार्टर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का यूज़ इन चारों ऑप्शनों में से किस में जो है वो करेक्टली किया गया है वो बताना है। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई कैनट गो आउट टू नाइट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो सेमी कॉलन आई कैनट गो आउट टू नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ग्रामर के हिसाब से जो है वो कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट लिखा गया है। डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही डिड नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ही डिड नॉट सक्सीड। तो ये थी जो आज की हमारी वीडियो। ये जो है पास पेपर रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये पास पेपर से लिए गए 20 MCQs जो हैं वो इंग्लिश के हैं जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं।
आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें और इनसे कंसेप्ट लें कि किस तरह के क्वेश्चन हैं वो पास पेपर में आ चुके हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन किस तरह के आ चुके हैं और किस तरह आपने अब जो नेक्स्ट जो है वो अपनी प्रेपरेशन करनी है। और सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है वो वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करके वहाँ पे जाके जो है वो वीडियोज़ को देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और आज जो है वो लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश का शेयर किया है और जल्दी इंशाल्लाह मैं लेक्चर नंबर 2 भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियोस जो हैं आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली हैं। ये पास पेपर से लिए गए क्वेश्चंस होते हैं, पास पेपर भी आपके साथ शेयर किए गए हैं और जो है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है डिफरेंट टॉपिक को भी कवर किया गया है। आप उन टॉपिक को और पास पेपर को ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, मुकम्मल तौर पर आप देखें और वॉच करें, बार बार देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह आपने जो है वो नेक्स्ट प्रेपरेशन करनी है। आपको इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपरली जो है सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोगी के मुतलका और इंग्लिश के मुतलका जो है वो वीडियो मिलती रहेंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आप सबका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।